Hello students, here is Ayush Mishra from Department of Applied Agriculture, Central University of Punjab, Bhatinda. This is the last question series of heredity and evolution. In this slide, we are going to cover MCQ type question and short type question. Name two human traits that show variation. Human trait के बारे में बताइए दो जो कि वेरिएशन शो करते हैं यानी बदलाव शो करते हैं. ह्यूमन हेयर कलर एंड आई कलर शो वेरिएशन एक्सेप्ट दैट ए लॉट ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट व्हिच शो वेरिएशन. ह्यूमन आई कलर यानी आंखों का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है और हेयर कलर यानी बालों का कलर डिफरेंट होता है. उसके बाद स्किन टोन भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन भी डिफरेंट होता है ह्यूमन के अंदर. What is microevolution? Microevolution is the change in allele frequencies that occurs over the time within a population. This change happens over a relatively short amount of time compared to the changes termed microevolution. Microevolution क्या होता है? टाइम के अनुसार बहुत कम समय में जो चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन. जैसे कि आप देख लीजिए डॉग के ब्रीड, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, हस्की हो गया और जर्मन शेपर्ड हो गया, बॉक्सर हो गया. ये सारे डॉग ब्रीड्स में बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स दिखाए जाते हैं, इनका कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, उसको माइक्रो एवोल्यूशन के अंडर रखा गया है. हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जी.जे. मेंडल यानी ग्रेगर जोहान मेंडल रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जोहान मेंडल को जेनेटिक्स के पिता माना जाता है. व्हाई एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस? एवोल्यूशन प्रोग्रेस के साथ क्यों इक्वेट नहीं है? एवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी and the sapping of the diversity by environmental selection. Species adapt to the conditions available in their environment. Some older and simple species live on quite effectively. The only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body designs have emerged over time. In fact, one of the simplest life forms like bacteria inhabit the most inhospitable habitats like hot spring, deep sea thermal vents and ice in Antarctica. जैसे कि हो गया, ये एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, एंटार्क्टिका में प्रेजेंट होते हैं, थर्मल वेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, हज़ारों सालों से हमारे साथ प्रेजेंट है, लेकिन इतना भी कन्फर्मेशन चेंज नहीं हुआ है. लेकिन एवोल्यूशन का वजह क्या है? इससे क्या होता है, एक सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ में मॉडिफाई होता है, ना कि चेंज हो जाता है. सिंपल चीज़ होता है लेकिन वो मॉडिफाई होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ में, जिसकी वजह से उसका नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, उसका एडेप्टिबिलिटी बढ़ जाता है, वो एनवायरनमेंट के साथ कोप करता है यानी कोपिंग करता है और अच्छे से उसका जनरेशन प्रोग्रेस होता है. How many pairs of chromosomes do human beings have? Specify the types of chromosomes also. Chromosomes कितना होता है हमारे अंदर? 46 chromosomes यानी 23 pairs. Human have 23 pairs of chromosome. Out of those, 22 pairs are autosomes and one pair is sex chromosome. In sex chromosome, X and Y present, which decide the sex of progeny. क्या होते हैं? 22 होते हैं ऑटोजोम्स. ये वाला देखिए, इसमें ऑटोजोम्स दिखाया गया है और सेक्स क्रोमोजोम होता है ये X and Y, इसमें दिखाया गया है. How is sex of a child determined in human beings? ह्यूमन में चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? द ह्यूमन स्पर्म्स हैविंग बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम एंड एग हैविंग ओनली एक्स क्रोमोजोम. इफ द स्पर्म वाई स्पर्म fertilize the egg of the egg, the progeny must be a male, and X chromosome containing sperm fertilize the egg, the progeny must be a female. यानी यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक बार दिखाता हूँ. ये है एक्स 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 वाई कैसे बने हैं. इसमें से एक्स वाई आया है मेल से, फीमेल से आया है एक्स. अगर एक्स एक्स मिलता है तो फीमेल होता है, एक्स एंड वाई होता है तो मेल होता है. यानी अगर एक्स स्पर्म फर्टिलाइज द egg, then that will be female, and Y chromosome containing sperm fertilize the egg, that may be male. What is speciation? How does it occur? Speciation क्या होता है? Formation of new species from the existing species. यानी जो species पहले से present होता है उससे एक नया species होता है, यानी modify होता है, develop करता है अपने आप को, उसको बोलते हैं क्या? Speciation. The formation of new species from existing species is mainly due to accumulation of variation, physical variance, genetic drift, natural selection and migration. ये वाला देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल लिए हैं ड्रोसोफिला मेरानोगास्ट्रो यानी फ्रूट फ्लाई का. उसको हम स्टार्च के साथ और मोलासेस के साथ ट्रीट किए. ट्रीट करने के बाद वो थोड़ा मॉडिफाई हो गए, उसके बाद उनका मीटिंग हुआ, उससे क्या हुआ, नया स्पीसीज जनरेट हुआ. डिफाइन इवोल्यूशन. स्टेट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. द ग्रेजुअल चेंजेस taking place in the living organisms giving rise to new organism due to changes in the genetic conformation is called evolution. यानी जेनेटिक कन्फर्मेशन चेंज होने के वजह से एक नया स्पेसिस डेवलप हो जाता है, उसको मॉडिफाई हो जाता है उसका फीचर्स का, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन. डार्विन्स थ्योरी क्या होता है? ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप
through natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to complete, survive and reproduce. इसमें क्या होता है, डार्विन ने क्या बताया कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अगर उसका सर्वाइबिलिटी बढ़ जाता है, यानी उसका जीने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो वो कम्पीट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, यानी रिप्रोड्यूस करता है, अपना जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है. जैसे कि पहले क्या थे, एप थे, उसके बाद डेवलप होकर ह्यूमन में आ गए. आज का ह्यूमन कैसा है, आईटी वाला, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ह्यूमन हो गया है. इसलिए हमारा सर्वाइबिलिटी बढ़ गया है. नहीं तो हमसे अगर कोई ताकतवर, कोई दिमाग, यानी बहुत ही दिमाग वाला जीव यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम सबसे इन्फीरियर होते, सुपेरियर नहीं होते. लेकिन ह्यूमन अभी सुपेरियर है उसकी बुद्धि की वजह से, यानी उसकी ब्रेन की वजह से. व्हाट आर द वेरियस एविडेंस इन फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन. क्या होते हैं फैक्टर इवोल्यूशन के? होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन. जो फंक्शन डिफरेंट होता है लेकिन उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. जैसे कि ह्यूमन हो गया, ह्यूमन का हैंड हो गया, हॉर्स का हो गया, जो लेग हो गया, नहीं तो बैट, इनका जो है स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है. हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई भागने के लिए यूज़ करता है, कोई उड़ने के लिए यूज़ करता है. ऐसे ही एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन. डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि बैट का अगर विंग देखेंगे और इसका देखेंगे बर्ड का, तो इसमें डिफरेंस आता है, यानी उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है. वो उड़ने के लिए बहुत यूज़ करते हैं. इससे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है. फॉसिल्स, द रिमेन ऑफ द ऑर्गन्स व्हिच लिव्ड लॉन्ग एगो. ये वाला देखिए फॉसिल्स, पहले से इवोल्यूशन हुआ है, यानी कुछ जानवर मॉडिफाई हुए हैं. जैसे कि डायनासोर बर्ड में कन्वर्ट हो गया है. उससे पता चलता है कि हाँ, आर्क्योप्टेरिस को देख के हमको पता चल जाता है. बिल्कुल आर्क्योप्टेरिस का फॉसिल को देख के क्या पता चलता है कि जो रेप्टाइल्स थे वो धीरे धीरे बर्ड में कन्वर्ट हो गए, फीदर्स निकल गए, उनका चोंच निकल गया, ये सारी चीज़ हुआ था. Which of the following pair of sex chromosome produce a male and female child, XX or XY? The XX pair must produce female and XY produce male. XX pair क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस करता है, तो XY मेल प्रोडक्शन होता है. MCQ टाइप में आते हैं. Which of the following is totally impossible outcomes of Mendel's experiment? 3 tall 1 short. ये तो हो सकता है क्योंकि 3:1 रेशियो है फिनोटाइप. 24 tall and 8 short. बिल्कुल ये भी हो सकता है. क्यों हो सकता है, ये भी 3:1 में है. 24 डिवाइड बाई 8 कर लीजिए, 3:1 रेशियो आ रहा है, यानी 3:1 रेशियो हो गया, तो ये 24 टॉल हो सकता है, 8 शॉर्ट हो सकता है. 8 टॉल एंड 0 शॉर्ट प्लांट्स बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हाइब्रिड भी होगा उसमें डोमिनेंट होगा कि कौन सा है, कैपिटल डी वाला, यानी जो कैपिटल डी टॉल के लिए वो डोमिनेंट होगा रिसेसिव ओवर ड्वार्फिज्म. 4 टॉल प्लांट्स 1 मीडियम हाइट प्लांट. ये मीडियम हाइट बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, मीडियम हाइट नहीं हो सकता है. अगर होगा तो टॉल होगा, नहीं तो शॉर्ट होगा, लंबा होगा नहीं तो छोटा होगा, मीडियम साइज नहीं होगा, इसलिए ये वाला डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ये वाले टोटली इम्पॉसिबल, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी. बिल्कुल नोट कर लीजिए डी. Which of the following is not a direct conclusion that can be drawn from Mendel's experiment? Only one parental trait is expressed. ये तो हो सकता है. 2 copies of each trait is inherited in sexually reproducing organism. बिल्कुल हो सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 2 copies of trait inherited होते हैं. For recessive trait to be expressed, both copies should be identical. बिल्कुल, अगर स्मॉल टी दोनों रहेगा तो वो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करेंगे, आइडेंटिकल होना चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट. ये नहीं हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन अल्टर नहीं कर सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट. इसका आंसर क्या होगा, डी. बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, 2D. क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच वन इज द पॉसिबल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन of pure bred tall plant with round seed and short plant with wrinkle seed. इसमें क्या है, राउंड सीड टॉल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट होता है wrinkle seed. इसमें क्या हो सकता है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स बिल्कुल हो सकता है, टॉल प्लांट विथ wrinkle seed हो सकता है, शॉर्ट प्लांट विथ राउंड सीड भी हो सकता है, यानी ऑल द अबव. ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रीडिंग करेंगे F2 जनरेशन में डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि टॉल शॉर्ट हो गया, टॉल राउंड हो गया, टॉल रिंकल हो गया, शॉर्ट राउंड हो गया, शॉर्ट रिंकल हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेट प्रेजेंट होते हैं. व्हिच सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन. व्हिच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन. न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस तो नहीं होते, उनका घर होता है न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रेट ऐसा होगा यानी कैरेक्टर ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, ट्रेट तो नहीं होता है। ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर को ट्रेट ही बोलते हैं। और क्या होता है? जीन। बिल्कुल आंसर होगा क्या? जीन। जीन है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक ट्रेट डिसाइड करते हैं। Which of the following is not controlled by genes? Weight of the person and height of the person. कौन सा कंट्रोल नहीं होता है? ओनली वन। बिल्कुल नहीं। वेट ऑफ द पर्सन कंट्रोल नहीं होता है, अगर ज़्यादा कोई खा लेगा तो मोटा हो जाएगा। ओनली टू। हाइट ऑफ द पर्सन, बिल्कुल हाइट ऑफ द पर्सन कंट्रोल बाय द जीन्स, क्योंकि हाइट आपके पिता माता के ऊपर डिपेंड करता है। वो 95 से 98% तक डिपेंड करता है आपके पिता माता के ऊपर। अगर आपके पिता माता का हाइट ज़्यादा है तो आपका हाइट ज़्यादा ही होगा, अगर कम है तो कम रहेगा। यानी वेट ऑफ द पर्सन बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि हाइट जो है डिपेंड करता है जीन के ऊपर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोजेनी विल बी ए बॉय? मेल प्रोजेनी यानी न्यू वन एक लड़का होगा या लड़की होगा, उसके प्रोबेबिलिटी कितना होता है? बिल्कुल 50% होता है, यानी 50-50। यानी एक्स एंड वाई, दो क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में। अगर वो एक्स फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा? गर्ल होगा यानी फीमेल होगा। वाई फर्टिलाइज करेगा तो बॉय होगा यानी मेल होगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1:1 यानी 50%। हु हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम? किसका एक परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का? किसका? गेस करिए। बिल्कुल गर्ल्स ओनली, क्योंकि गर्ल्स में क्या होता है? एक सेक्स होता है। विथ हुम यू कैन एसोसिएट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? किसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को? गेस करिए। डार्विन, मेंडल, स्टैनली मिलर, हैरोल्ड रे। किसके साथ? बिल्कुल डार्विन के साथ। क्यों? डार्विन दिए थे ना थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक्स? किसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है? प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। वी हैव 2 आइज, मैंगो ट्री इज मल्टीसेलुलर। ये तीनों होता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट कैन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू क्लोरोफिल। वी हैव 2 आइज, मैंगो ट्री इज मल्टीसेलुलर। ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी। होमोलोगस ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन नहीं, सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन नहीं होता है। स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन ये भी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम होता है इनका। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, बिल्कुल होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन ये बिल्कुल गलत है। डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन किसका होता है? एनालोगस ऑर्गेन का है। होमोलोगस का क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? सी। थैंक यू वेरी मच। इंटेलीफाई के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बना गया है, Q&A सीरीज भी रखा गया है। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।